हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आपके चैनल ज्ञान क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज का हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एरर्स। कहाँ तक का? जहाँ तक हमने कल कर लिया था उससे आगे तक का। तो मैं आपको थोड़ा सा उसमें दिखा देता हूँ कि हमने क्या क्या चीज कर ली थी। उससे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूले, और बेल आइकन तो आप दबाई ले, जिससे आपको आने वाली जो भी हमारी वीडियो के बारे में पता चल जाएगा। तो दोस्तों, आज का हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो थोड़ा सा हमने कल पढ़ा था वो मैं आपको इसमें बता देता हूँ। हमने देखो क्या पढ़ा था, एरर्स के बारे में पढ़ रहे थे। अशुद्धियों के प्रकार, भूल चूक अथवा छूट जाने वाली अशुद्धि, इसके बारे में पढ़ लिया था। हिसाब की अशुद्धियां, एरर्स ऑफ कमीशन पढ़ लिया था। सिद्धांतिक अशुद्धियां, क्षतिपूरक अशुद्धियां पढ़ लिया था हमने। अशुद्धियों का सुधार, एक पक्षीय और द्विपक्षीय वाली। जिन बच्चों ने भी वो कल वाली क्लास नहीं देखी थी वो जरूर देख लेना कल, क्योंकि कल वाली क्लास इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, जब भी आप इसके न्यूमेरिकल बना पाओगे। तो हम आगे क्या करते हैं, फिर हमने उच्चन खाते के बारे में पढ़ लिया था। उच्चन खाता खोलने की दशाएं हमने पढ़ ली थी। महत्वपूर्ण बातें, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है वाली बातें, जो हमने कुछ बातें लिख रखी हैं। फिर आपका यहाँ पर एरर्स ऑफ प्रैक्टिस के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए थे, जिसमें हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम सेकंड स्टार्ट करते हैं, ये वाला। विक्रय पुस्तक का 600 रुपए से अधिक लिखा गया, मतलब विक्रय पुस्तक सबसे नंबर वन। सबसे पहले तो ये कंफ्यूजन होगा बच्चों को, विक्रय पुस्तक। कई बच्चे ये कहते हैं कि भाई हम पेंट्री आती है, लेकिन हम ये पूछ जाते हैं जब ये योग अधिक और कम लिखा जाता है तो उसमें कंफ्यूजन होता है कैसे पिछाने। सिंपल, राम को माल बेचा, राम टू सेल्स। सेल्स क्या हो रहा है सबसे पहले ये बताए। सेल्स हो रहा है क्रेडिट, तो क्रेडिट लिखे पहले, सेल्स क्रेडिट ऐसा करके लिख ले साइड में। कितना रुपए से? 100 रुपए से था। और का योग 600 रुपए अधिक लग गया। कितना रुपए? 600 रुपए अधिक लग गया, मतलब 100 रुपए लिखना था लेकिन 600 रुपए अधिक लग गया हमसे, तो 700 रुपए हो गया। तो हमने क्या करा यहाँ पर, ध्यान से सुनना बिल्कुल। 600 रुपए अधिक लग गया, मतलब क्रेडिट 600 रुपए से अधिक हो गया, तो डेबिट मार दो आप 600 रुपए से। जो नीचे वाला अकाउंट है वो सस्पेंस में आपका चला जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो ये वाला होने के बाद हम नेक्स्ट वाली बात है, मजदूरी को 400 रुपए थे, जिसका लेखन मजदूरी खाते में नहीं हुआ। ये तो सिंपल है कि वेजिस टू कैश दिया, मजदूरी में नहीं हुआ, वेजिस टू सस्पेंस। हमने क्या करा आपको, देखो मैं आपको ये वाला नोट बताना चाहूंगा। ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी, जो मैंने कल को आपकी क्लास में बताई थी कि आपको सस्पेंस, कुछ बच्चे कहते हैं कि हमें तो यही नहीं पता चलता जी सस्पेंस कौन से में लगाएं। अरे क्यों नहीं पता चलता, हम बताएंगे ना कैसे लगता है सस्पेंस। आपको दो तरीके हैं, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि कुत्ते की अगर या तो पीछे जाकर पूंछ पकड़ लो, या कुत्ता तुम्हारी तरफ पूंछ कर ले तुम उसे पकड़ लो, मतलब बात तो तुमने पूंछ ही पकड़ी। मेरी बात को ऐसा मत ले जाना कि सर ये क्या कह रहे हैं। मैं उसे इसलिए समझा रहा हूँ आपको, क्योंकि जिससे आप वो चीज आपके माइंड में सेट हो जाए। जिस खाते में गलती होती है उसका अपोजिट साइड को सस्पेंस कहते हैं, मतलब जिस खाते में गलती होती है उसके अपोजिट साइड को सस्पेंस खाते कहते हैं। ठीक है, तो मतलब जो सही है उसमें सस्पेंस लिखना है, मतलब जिस खाते में आपकी गलती नहीं है उसमें सस्पेंस लिखना, और जो गलत है उसे वैसा का वैसे ही चेप देना। आ जाओ। मजदूरी 400 जिसका लिखा मजदूरी खाते में नहीं हुआ, मजदूरी में नहीं करा, मतलब मजदूरी में गलती है, मजदूरी को ही रहने दो और सस्पेंस नीचे कर दो। 1500 रुपए की मेज खरीदी लेकिन फर्नीचर खाते में लेखा करना छूट गया। 1500 रुपए की मेज खरीदी, फर्नीचर टू कैश खरीदा, लेकिन किसमें? फर्नीचर खाते में, तो फर्नीचर टू सस्पेंस खत्म। फिर गोविंद से 2200 रुपए की छूट प्राप्त हुई, छूट आपकी डिस्काउंट क्रेडिट होती है, लेकिन लेखा किसमें नहीं हुआ? छूट खाते में नहीं हुआ, तो छूट नीचे रहने दो, जिसमें लेखा हो गया जो सही होता है सस्पेंस कर दो। प्राप्त बिल पुस्तक का योग 400 रुपए से अधिक लग गया, प्राप्त बिल पुस्तक आपकी डेबिट होती है। प्राप्त बिल पुस्तक को ऐसे याद रख सकते हैं, डेबिट होती है, कैश का रूप मान लो, राम से कैश मिला, कैश टू राम। ठीक है, राम को कैश देंगे तो राम टू कैश, और लेकिन मिल रहा है तो कैश टू राम, तो ऐसी BR एक तरीके से कैश का रूप ऐसे डेबिट कर लो। तो क्या है, प्राप्त बिल पुस्तक का 400 रुपए से अधिक लिखा गया, मतलब 400 रुपए अधिक लिखे गए, क्रेडिट ये 400 रुपए से अधिक लिखे गए, तो आप इसे ये कर दो, प्राप्त बिल पुस्तक का 400 रुपए से कम लिखा गया, सॉरी ज्यादा नहीं कम लिखा गया, तो इसे 400 रुपए से ज्यादा कर दो, ये डेबिट खत्म। मशीन पर काटे गए 700 रुपए का राशि का लेकर राशि खाते में नहीं हुआ, एंट्री मारो डेप्रिसिएशन टू कैश, इसमें नहीं हुआ तो डेप्रिसिएशन टू सस्पेंस खत्म एंट्री। नीचे तीसरा, राम को 1000 रुपए दे जो मोहन के खाते में लिख दिया गया, ये तो सिंपल एंट्री पीछे करा चुका हूँ। व्यापारी ने अपने निजी प्रयोग के लिए 300 रुपए माल निकाला, जो व्यापार खाते में लिखा गया, ये भी सिंपल है, ये भी करा चुका हूँ। 400 रुपए माल दान में दिया, इसका लेखा नहीं हुआ, डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेज, तो डोनेशन टू ये नीचे कर दो, एंट्री खत्म। अलमारी 300 रुपए खरीदी गई, अलमारी नहीं आएगा, यहाँ पर फर्नीचर आएगा, इसलिए मैंने काट का आपको दिखा रखा है, जिससे कुछ बच्चे अलमीरा ना कर दे। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, जनरल एक्सपेंसिव टू कैश, कैश से कैश खत्म हो गया, तो तुम्हारा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू जनरल एक्सपेंसिव वो है। ठीक है, ऐसो ऋण 200 रुपए के जो देनदार खाते में रेडी कर दिए गए, बैड डेब्ट्स करने थे कर दिए डेटर्स में, तो बैड डेब्ट्स टू डेटर्स एंट्री। कारखाने की कई दीवारें बनवाने में 1000 रुपए की मजदूरी दी गई, फैक्ट्री टू वेजिस दी, जिसका लेखा मजदूरी खाते में कर दिया गया।
तो कैश से कैश काटो आप, तो फैक्ट्री टू वेजिस आपकी एंट्री सही हो जाएगी, खत्म। भवन वृद्धि में 3500 रुपए खर्च की मरम्मत खाते में डेबिट किया गया। भवन वृद्धि में 3500 रुपए खर्च हुए जो हमने रिपेयर खाते में कर दिया, तो आपका बिल्डिंग टू रिपेयर, मतलब ये एंट्री ऐसे समझ लो, जो मैं तरीका बता रहा हूँ अगर आप उस तरीके से करोगे तो आप अपने मुंह से क्या होगा, एंट्री पढ़ के भवन वृद्धि में 3500 रुपए खर्च कर मत टाटा बाय बाय वाली एंट्री मुंह से निकलेगा, टाटा बाय बाय गया, इतनी जल्दी एंट्री होगी। मतलब एंट्री पढ़ो, झटपट आंसर, मतलब मिनटों सेकंडों में दोगे इस तरीके से आंसर, जो मैंने आपको तरीका था, अगर वो चीज फॉलो कर लेते हो तो। एरर्स, जिन बच्चों को एरर्स में प्रॉब्लम है वो एरर देखना चुटकुले मल करेंगे, बस मेरी एक कंडीशन है, जनरल एंट्री सीखे हुए हो, क्योंकि जनरल एंट्री के बगैर आपका कुछ नहीं होने वाला, ये ध्यान रखना इस चैप्टर में। राम से प्राप्त 250 रुपए चेक अनादरत हो गया जो भत्ते खाते में लिखा गया। अब बच्चे कहते हैं भैया चेक अनादरत हो गया ये वाला, कि चेक अनादरत की हमें तो एंट्री याद नहीं। अरे मैं कह रहा हूँ ना, चेक एंट्री याद करोगे, कैसे करोगे, मैंने आपको पीछे कुछ लिखवाया था, यहाँ पर आओ, ये रही मेरे नोट्स में आपको एक एक चीज मिलेगी, मैंने बिना फालतू की नहीं लिखवाई है। चेक अनादरत होने पर नाम टू बैंक कर दो, खत्म एंट्री। कहते हम ये रे चेक अनादरत तो हुआ, राम टू बैंक, ये रहा 250 रुपए चेक अनादरत हो गया, तो तुम्हारा राम से प्राप्त, तो क्या करो, राम टू बैंक कर दो, फिर उसे क्या करता है, जो बच्चे खाते में डाल दिया गया, अलाउंस टू बैंक कर दो, तो बैंक से बैंक कट गया, राम टू अलाउंस, खत्म एंट्री, टाटा बाय बाय। मोहन से प्राप्त 150 रुपए का चेक जो जोन के खाते में लिखा है, कैश टू मोहन, कैश टू राम, रोहन, रोहन टू मोहन कर दो, एंट्री खत्म। घर खर्च हेतु 400 रुपए निकाला गया जो यात्रा व्यय में लिखा गया, ये वाला खत्म हो जाएगा आपका ऐसे करके, ठीक है। मशीन की मरम्मत 600 रुपए जो मशीन खाते के मूल्य में जोड़ दिए गए, रिपेयर टू मशीन, कैसे, मशीन की मरम्मत पर, मशीन की मरम्मत पर दिए गए जो मशीन रिपेयर, मशीन की मरम्मत 600 रुपए जो मशीन के मूल्य में जोड़ दिए गए, तो रिपेयर टू कैश कर दो, और यहाँ पर तुम्हारा मशीन टू कैश, तो रिपेयर कैश से कैश आपका जो नीचे होगा वो कट जाएगा, और जो रिपेयर है वो आ जाएगा, जो मशीन डेबिट है वो क्रेडिट हो जाएगी, खत्म, टाटा बाय बाय गया। विक्रय का योग 3433 के स्थान पर 2433 अगले पृष्ठ पर लिख दिया गया। 3433 लिखना था, 2400 ये कर दे 1000 रुपए। अब ये वाले क्वेश्चन आपके ऐसे स्टार्ट हो गए, ये पूछेगा अगर ये एंट्री है तो आपका पूंजी पर क्या प्रभाव पड़ा, मतलब कुछ इस टाइप की आपकी कंडीशन है वो धर देगा कि इस पर क्या प्रभाव पड़ा, उस पर क्या प्रभाव पड़ा, तो आप ये चीजें आपको देखनी है, सही है। तो ये रहा, पूंजी खाते में 1000 रुपए कम लिखे गए, 900 रुपए की छूट दी लेकिन छूट खाता क्रेडिट हो गया, डिस्काउंट तेरा, पूंजी 1800 रुपए अधिक, भवन पर 6000 रुपए खरीदा गया लेकिन किराया भई में लिखा हो गया, बिल्डिंग 600 रुपए टू कैश, पूंजी खाते भवन खाते में 6000 रुपए कम लिखे गए, फिर किराया भई का योग 2000 रुपए कम लगाया गया, पूंजी 2000 रुपए अधिक दिखाई गई। मतलब ये वाली एंट्री मैंने आपको इसलिए रखी है कि देखो वैसे तो मैक्सिमम केस में वाली एंट्री आती नहीं है, पर मैंने इसलिए रखे हैं कि अगर बाई चांस आपसे पूछ लेता है ये वाली कंडीशन आपको क्वेश्चन में देगा, एरर्स नहीं पूछेगा इसकी, इसका पूछेगा पूंजी खाते पर क्या फर्क पड़ा, किस चीज पर इसका फर्क पड़ता है, कोई 4 ऑप्शन दे देगा उसमें से आपको छाटने हैं। आते हैं हम दोबारा यहाँ पे, अरविंद द्वारा 300 रुपए का माल लौटाया गया जो स्टॉक में शामिल कर लिया परंतु पुस्तक में कोई लिखा नहीं हुआ, सेल्स रिटर्न टू अरविंद, सेल्स रिटर्न टू अरविंद यहाँ पर हो गया, फिर उसका विक्रय वापसी हो गया 1100 रुपए से अधिक लिखा गया, सेल्स रिटर्न टू ये आपके पीछे वाली एंट्री, बस 2 एंट्री में आपको ये वाली बता रहा हूँ, ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है। 400 माल गौतम को बेचा गया, गौतम टू सेल्स क्लियर, जिसकी प्रविष्टि विक्रय वहीं में सही तरीके से हुई, सेल्स में तो कर दी परंतु गलती से राम के खाते में 40 रुपए लिखे गए, राम के खाते में 40 रुपए, मतलब गौतम के यहाँ पे राम में, तो सेल्स आपकी सबसे नंबर 1 क्या है, सेल्स जो आपकी सही लिखी गई उसे तो यही रहने दो, यहाँ पे इसे कर दो सस्पेंड, ठीक है। फिर उसके बाद राम के खाते में जो राम हमारा डेबिट था 40 रुपए से क्रेडिट मारो, गौतम 400 रुपए से मारो, 360 रुपए की यहाँ पे अमाउंट, ये वाला क्वेश्चन एंट्री आपकी बहुत इंपोर्टेंट है, मैक्सिमम आपको हर पेपर में देखने के लिए मिल जाएगी स्टेप की एंट्री, क्योंकि और तो सारी आपकी नॉर्मल होती है, वाली हम आपकी इस तरीके से होते हैं। किराए का 500 रुपए मकान मालिक के खाते में डेबिट कर दिया गया, उपरोक्त त्रुटि में संशोधित प्रविष्टि क्या, रेंट टू लैंड लोड, ओके, रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंड रोड अकाउंट डेबिट, मतलब रेंट हमने दिया, रेंट हमने दिया तो लैंड रोड में कर दिया हमने, तो लैंड टू लैंड रोड, तो आपकी एंट्री खत्म। तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं, जिसे कोई प्रॉब्लम हो कमेंट में अपनी कमेंट कर सकता है, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करना ना भूले और बेल आइकन जरूर दबा दें। और दोस्तों मेरा एक चीज और है कि आप जितना लोगों को शेयर करेंगे, जितने सब्सक्राइबर बढ़ाएंगे उतना मेरा और मोटिवेटेड होऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि और जो फ्रेंड अगर आप शेयर करते हो उनकी भी इसमें हेल्प मिल सकती है और मैं आपके लिए बढ़िया बढ़िया वीडियो डालता रहूंगा। ओके।